जय श्री राम। मैं शंकर सिंह रघुवंशी समाज इंदौर का एक छोटा सा समाज का कार्यकर्ता आज आप लोगों के बीच में हम गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए हम गुरुदेव के आज जीवन परिचय में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो गुरुदेव के जो जीवन में आज जो चल रहा है, किस तरह से जो वैरागी जीवन में आए, वो उसके बारे में जानकारी होगी। सब मेरी तो शुरू से इच्छा रही है कि मैं गुरुदेव के बारे में जानकारी लूँ और सभी समाज जन तक इसके बारे में पहुँचाऊँ। सभी का कहीं ना कहीं तो सोच में होता होगा कि गुरुदेव कहाँ से हैं और किस तरह से हैं और किस तरह उन्होंने जीवन अपना क्या शिक्षा पाई, क्या रहा, उसके बारे में जानकारी है। गुरुदेव प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद जी रघुवंशी जी। जी गुरुदेव, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका क्या नाम रहा है, क्या पिताजी करते थे, आपके क्या काम करते थे, आपका किस तरह से रहा, उसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी शंकर सिंह जी। आप जो है सही है आपका कहना। सभी प्रेमियों का, भगवान के भक्तों का प्राय इच्छा होता है कि संत महापुरुषों का अपना शिक्षा कैसा रहा, कहाँ कैसे क्या रहा, अपने गुरु का, अपने संतों का परिचय, इच्छा जिज्ञासा होती है। और ये भक्तमाल भी बनती है आगे चल के भविष्य में। जब महात्मा लोग लीन हो जाते हैं तो फिर उनका जो चरित्र होता है वो चरित्र तो भगवान स्वयं सुनते हैं अपनी, और बड़ी प्रसन्न होते हैं कि मेरे भक्त का कैसे क्या हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, किस घर में जन्म हुआ था। तो आज वही प्रश्न आपने पूछा है जो शास्त्रीय विधि से युक्त है। निश्चित रूप से मैं बताऊंगा, खुल के बताऊंगा आपको। आप अपने हैं और मैं चाहता हूँ मेरे विषय में भी पूरा खुल के जाने कि भाई क्या है, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक श्रद्धा नहीं बनती, भाव नहीं बनता, विश्वास पक्का नहीं होता। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ। शंकर सिंह जी, आप इंदौर की समाज की, रघुवंशी समाज की अच्छे समाज सेवक हैं और बड़े बुद्धिमान हैं आप, और अच्छे संपन्नता से आप युक्त हैं, बुद्धिमान हैं। तो मैं आपको बताऊंगा। देखो, मेरा ये जो शरीर है ना, हम लोगों में क्या रहता है कि हम संन्यास लेते हैं तो संन्यास के पहले का जीवन और जब हमने वैराग्य जब से लिया तो वैराग के बाद का हमारा जीवन, और जब वैराग नहीं लिया था इसके पहले का जीवन। तो शंकर सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है, ये संसार का क्रम है कि कोई भी दुनिया में आता है तो माँ बाप और समाज में ही आता है सबसे पहले, और समाज का सहारा लेकर, माता पिता भाई बंधुओं का सहारा लेकर ही वो प्रारंभिक अपनी शिक्षा दीक्षा शुरुआत करता है। तो मेरा अभी ये शरीर रघुवंश, आपकी रघुवंश के समाज में आया है, और ये भूतपूर्व शरीर मेरा पुनर्जन्म रघुवंशी समाज में ही था, अभी वैराग के पहले का जी। तो आपके मध्य प्रदेश में शंकर सिंह जी एक विदिशा जिला पड़ता है जी जी, उसकी तहसील गुलाबगंज है जी। तो वो गांव वहाँ पर इस शरीर के जो है पूज्य पिताश्री पर रहते थे, अभी भी हैं उनका तो जी। और वो बहुत बड़े जमींदार थे, वहाँ पर बहुत बड़े किसान थे जी, और उनके पास कई सैकड़ों बीघा जमीन थी। हम लोग 3-4 भाई रहे, 2 हमारी बहनें रहीं। अभी वर्तमान में तो एक भाई तो राम प्यारे हुए हैं जी, और राम जी की इच्छा से मैं सबसे छोटे नंबर पे था जी। तो राम जी की इच्छा से हमारे शरीर के जो पिताजी थे इतने रामायण के प्रेमी थे, राम के इतने भक्त थे वो, कि उन्हें अपने जीवन में शरीर के पिताजी ने 12 वर्ष तक तो अन्न नहीं खाया था, केवल दूध ही दूध पिया था पिताजी ने जी। तो वो रामायण के ऐसे थे कि बिल्कुल कोई कहीं रामायण पढ़े तो वो यहीं से बोल के बता देते कि ये वहाँ वो लिखा है, वहाँ ये वो लिखा है, वहाँ वो। तो उन्होंने मुझे शुरुआत से ही रामायण से ही पढ़ना सिखाया, और रामायण ही मेरे को पढ़ाया सिखाया, और मेरे रामायण के गुरु वही रहे बचपन से ही। तो प्राय को तू हल बस हम जो है ऐसे इच्छा जगाते रहे राम के प्रति। हमसे पूछे तुम्हारा इष्ट कौन है, तो हम जानते ही नहीं थे इष्ट किसे कहते हैं। तो बोले इष्ट अपने ईश्वर से। भाई आपका क्या इष्ट है? बोले हमारे तो राम जी हैं। तो हम भी बच्चे थे, कहते हमारे भी राम जी हैं। तो ऐसे बोले तो नाम जपा करो। ऐसे खूब उन्होंने राम जी में रामायण में लगाया। फिर रामायण पढ़ो, आप भगवान राम के वंश के हो, रामायण पढ़ो। तो अब रामायण पढ़ना सिखाया उन्होंने, बैठ के पढ़ाया रोज नित्य नियम से जी। कक्षा 3 या 4 में थे हम, क्या नाम से, शंकर सिंह जी। उसी समय उन्होंने हमको, एक अच्छे ब्राह्मण देवता थे, आचार्य थे, बहुत भागवत करते थे उस जमाने के, बहुत ऊंचे विद्वान थे वो। तो वो उनके गुरु थे जी।
तो उन्होंने उनको कहा कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज, आप कहीं क्या समय का ठिकाना नहीं है, आप अभी इनको दीक्षा दीजिए। तो हम छोटे थे उस समय, जब कक्षा 3 में थे या 4 में, जो भी रहे होंगे, तो उस समय उन्होंने हमको राम मंदिर की दीक्षा करवा दी। मतलब आश्चर्यजनक बात है, छोटी सी उम्र में राम मंदिर की दीक्षा करवा दी, और हम लोग जाने नहीं कुछ, और बस पर लेकिन उन्होंने कहा ये मन ही मन में जपा करो, और छोटे बच्चे खेलते कहा दे रहे मन ही मन। अब वो मंत्र पकड़ लिया हमने, जो राम मंत्र था, तो वो छोटे से ही जपते रहे, और जब तक वो रहे, तो वो जब तक रहे तब तक वो अपना रामायण पाठ करवाते रहे, बोले नाम जपा करो, रामायण करा करो। इस तरह से उन्होंने बड़ा सात्विक जीवन हमारा अच्छे से, सारे भाइयों को ऐसे पढ़ाया उन्होंने। वो ये कहते थे ज्ञान से विद्या से बड़ा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उस जमाने में शंकर सिंह जी वो गांव था, वो वहाँ से इधर आने में, स्टेशन आने में पैदल आए, और स्टेशन से फिर वो विदिशा कॉलेज, SSL जैन कॉलेज, तो ट्रेन से आते थे पढ़ने, अप डाउन करते थे, कमरे भी रखते थे वहाँ पर। तो फिर राम जी की इच्छा से खूब पढ़ाया, बोले जी भर के पढ़ाऊंगा मैं सारे बच्चों को। उस जमाने में उन्होंने इतना पढ़ाई पर खर्च किया, इतना पढ़ाई पर खर्च किया, हम लोगों पे, सभी भाइयों की पढ़ाई पे। यहाँ तक कि जो उनके जो भांजे थे ना 2, वो उनको ही बोले तुमको भी मैं ही पढ़ाऊंगा। अच्छा। उनको भी उन्होंने ही पढ़ाया, और सबको अधिकारी बनाया जी। पढ़ा कर सबको, आज भी है उनको गाने, तो वो भी पढ़ के सबको अधिकारी बनाया, और पूरे सारे बच्चों को एजुकेट करा। उनका सपना था कि जी भर के पढ़ाऊंगा। और मैंने उस समय हायर सेकेंडरी किया था, तो उस समय आरक्षण भी नहीं था, तो ऐसी नौकरी आ जाती थी मास्टर की, तो ऐसी कोई फार्म भरो नौकरी हो जाए, तो क्या रे अभी से क्या नौकरी करना। फिर ऐसे उन्होंने मेरे को साइंस का स्टूडेंट से गुलाबगंज से कराया, मेरे को ऐसे तो नहीं कराया वहाँ से। फिर उसके बाद में विदिशा रख के उन्होंने हमको फिर ग्रेजुएशन कराया। अच्छा। BCom करवाया, BCom के बाद फिर M.Com करवाया। अच्छा। M.Com के बाद फिर LLB करवाया मेरे को। अच्छा, LLB ला भी किए ना, LLB करवाया, मेरे बड़ा शौक था, बोले लड़ो LLB करो, तो LLB करवाया मेरे को। तो LLB भी मेरे को डिग्री करवाई। ये SSL जैन कॉलेज है विदिशा, उस कॉलेज से LLB किया। मतलब आप बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से लाके सनद भी है वो जौनपुर हाई कोर्ट से। अभी भी आपको दिखा सकता हूँ मैं। अब वो तो पुरानी बात बता रहा हूँ, कोई नई बात तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो राम जी की इच्छा खूब जी भर के उन्होंने पढ़ाया जी। राम जी की इच्छा से सारे भाइयों को पढ़ाया, मेरे को नहीं। यहाँ तक उन्होंने अपने भांजों को तक पढ़ाया। की तो बचपन, हाँ बचपन से वो एजुकेटेड है। तो जमीन भी उनके पास खूब जायदाद आज भी है। उस घर में सारे भाई लोग, सारे बहन लोग सब खूब आर्थिक रूप से रामायण मैया की कृपा। वही तो कि आप इतने संपन्न है, करोड़ पर, मतलब आपकी जमीन जायदाद होने के बाद फिर आप इस वैराग्य जीवन में कैसे? हाँ, ये बड़ा अहम बात है, क्योंकि सबसे बड़ा तो यही होता है कि भाई आदमी इन सब चीजों से भाग के फिर होता है, लेकिन आपके पास तो सब संपन्नता से भरा हुआ है, फिर आप वैराग्य जीवन में। तो शंकर सिंह जी आपने बहुत अच्छी बात करी है, और बड़ी बहुत मार्मिक बात है। मेरे को वैराग कैसे हुआ, ये बहुत ही समझने वाली बात है, आप वाकई में समझेंगे तो इसके पीछे देखो कई बातें होती हैं। वैराग तो बहुत पुराना होता है, कई जन्मों का होता है जी। तो शुरुआत से ही ऐसी इच्छाएं होती थी। हमारे पिताजी क्या कुछ मंत्र ऐसे जानते थे, कुछ ऐसी क्रियाएं जानते थे, वो जो आसपास के लोग उनके पास वो ऐसे मंत्र ऐसे करके कुछ करते रहते थे, हम आंखों से देखते थे। तो बड़े हम अचंभे में रहते थे कि ये कैसे हो जाता है। जैसे कभी कोई किसी को कुछ हो जाए, बेहोश हो जाए, तो वो कुछ मंत्र पढ़ के ऐसे करे तो एकदम चेतन हो जाए। किसी को कोई जहर चढ़ जाए और वो जहर में ऐसा हो रहा, तो वो जनक क्या ऐसे ऐसे करके ऐसे पानी डालें तो वो उसको चेतन कर दें। तो पूरा एरिया जाना इस चीज़ को, ऐसी आंखों से हमने ऐसा देखा है। तो उनके पास ऐसे हनुमान जी की सिद्धि थी, ऐसे मंत्र थे। कभी कभार खेती में कभी कोई बदल आते थे, कोई जैसे मान लो ओरे मोरे गिरने वाले, तो ऐसे आकाश की तरफ मुंह करके ऐसे जोर से मंत्र बोलते तो बदल ऐसे फट जाते थे। मतलब चमत्कारी दुनिया ने देखा, मैंने नहीं, पूरे गांव आसपास एरिया वो तो बड़े भारी, उनका तो शरीर इतना ताकत थी उनके शरीर में साहब। शंकर सिंह जी पूरा एरिया जानता था, अरे पटेल साहब इतनी भयंकर ताकत थी उनके शरीर में, जबरदस्त ताकत थी। शरीर ऐसा था बिल्कुल भयंकर, ऐसे दूसरे हनुमान लगते थे। ऐसे दूसरे हनुमान शक्ति के कहीं खड़े हो जाए तो अलग ही देखेगा। अरे गुलाबों वाले पूरा वेशभूषा और सब चीजें तो आपकी भी उसी रूप में रहती है।
दुलाग भाई पटेल हैं, अलग से ही दिखते थे और बड़ा सात्विक जीवन है। फिर बिना नहा के जब तक रामायण ना पढ़ लें तब तक तो भोजन करना ही नहीं है उनको। अच्छा। और नहीं, अंत तक नियम रहा, बिल्कुल, मतलब धार्मिक जबरदस्ती। तो अब इससे क्या था, सभी बच्चों के, सभी भाइयों को, सबको उन्होंने करा और विधि विधान से सब लोग आज उनके यहाँ, ओ हाँ, गुरु तो वही रहे हमारे शुरू बचपन से। फिर उन्होंने फिर हमको सदगुरु की प्राप्ति करवा दी, संत महात्माओं से जुड़वाया, राम जी की इच्छा से फिर गुरुओं की कृपा हुई, धीरे 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 धीरे। फिर उसमें बात हुई बैराग के विषय में बात आती है। देखो ऐसा है, ये तो एक अंदर की लगन होती है। हमारे मन में ये आता है कि भाई हमको कैसे दर्शन होगा, क्या हमको भी मिल जाएंगे भगवान, तो हमको भी ईश्वर की दर्शन होंगे क्या? हाँ बिल्कुल होंगे। अब वो हमको ऐसे पढ़ाएं कि देखो इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, और ये दुनिया के जितने भी सुख दिख रहे हैं आपको, ये कुछ भी सुख नहीं है भक्ति के सुख के आगे। ऐसे हमको बताते 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 चलाते चलाते चलते गए मन में। तो एक बात आएगी कि छोटी सी, वैसे मेरे को कहना मैं थोड़ा संकोच होता क्योंकि मैं दिगंबर अखाड़े इस समय साधु हूँ। मैं 26 या 27 साल की उम्र होगी मेरी जी। शंकर सिंह जी उस समय, और मैंने पूरा बैराग ले लिया। अच्छा। और अभी भी गुरु जी मेरे हैं अयोध्या में, जहाँ मैंने बैराग लिया, वो आश्रम है, अभी गुरु महाराज भी हैं। हाँ, अच्छा है। हाँ अभी हैं। हाँ। और वहाँ उस आश्रम का भी उन्होंने मेरे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अच्छा। हाँ, 4 आश्रम है, अयोध्या के आश्रम के आप उत्तराधिकारी हैं। तो गुरु महाराज ने मेरे को वहाँ के भी 4 आश्रम है गुरु जी के। अच्छा। हाँ, वो चारों को मेरे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बहुत खुशी। और फिर यहाँ ओमकारेश्वर में भी ठाकुर जी का ही आश्रम है, वो लंबे चौड़े में है, 5-7 बीघा में, गंगेश्वर के पास में। यहाँ पर भी मेरी इच्छा थी नर्मदा के किनारे साधना करने की, तो यहाँ भी मैं साधना कर रहा हूँ। तो अब ये बात है, अब मैं 26 या 27 साल की उम्र में मैं बैराग ले लिया पूर्ण रूप से। मैं सन्यासी साधु, बैरागी सन्यासी बन गया। अब बात वो आ रही है कि जब मैं 26 साल में साधु बन गया, तो अब बात आई 26 साल में अब साधु, अब लोगों की शादी नहीं होती 26 साल में, है ना। हाँ। अब यहाँ पे थोड़ी एक अच्छी बात आई है, आपको मैं सुनाऊंगा कि हमारे जमाने में क्या होता था कि बाल विवाह होते थे। अब मैं कहना नहीं चाहता, फिर भी कह देता हूँ, आप दुनिया देख ली। तो अब छोटी सी उम्र में मैं जब छोटा था, उसी समय क्या पता भगवान का क्या योग संस्कार था कि कोई देवी से मेरे पिताजी ने मेरे इस शरीर का वो विवाह संस्कार करा दिया। तो वो उसका मेरा मुश्किल से चल पाया होगा 3-4 साल। अच्छा, 3-4 साल चल पाया समय। 3-4 साल में ही वो बेचारी अपने बच्चों को जन्म दे के और वो राम प्यारी हुई, उसने शरीर छोड़ दिया है। अब वो राम प्यारी हुई तो उस समय मेरी 26 साल की 25 साल की शायद उम्र होगी। और अब सवाल ये हो रहा है कि वो जो पटेल के छोरे हों, अब समाज लोग सब मेरे पीछे पड़ गए, पिताश्री के पीछे पड़ गए, हमारे तो पीछे पड़ेंगे, अरे आप तो साहब वकील साहब भी हो गए और ये भी। अब तो फिर उस समय उम्र 25-26 साल की उम्र में तो दूसरी शादी के लिए फिर लोग पीछे पड़ गए। अच्छा। अब वो तो मुश्किल हो गया घर में रहना। तो इधर माँ अलग रोने लगे, पिताजी कहें भाई देख मैं तो परेशान हो रहा हूँ, रिश्तेदारों से किस से बुराई लूंगा मैं, ये सब मेरे पीछे पड़ेगा, अरे विवाह कराइए ना। अब क्या दिक्कत है, अब कोई बात नहीं, ऐसी घटना घट गई तो ये हो गई। और मेरे को शंकर सिंह जी, लेकिन एक बार अंदर से ऐसा लगा, वो 2-3 साल संपर्क में मैं रहा जरूर, पर उस पर मुझे इतना अनुभव हो गया, इतना ज्ञान, अंदर से ऐसा बैराग हो गया कि कुछ नहीं रखा इसमें बस। अब वो जो देखना था 2-3 साल देखने का, वो मैंने देख लिया। अब मेरा मन जब नहीं लगा तो मेरे शरीर के पिताजी थे, उन्होंने कहा भाई अब तेरा मन तो लगता नहीं, ना तो वकालत में लगता, ना घर में लगता, ना किसी में लगता। तो अब जब देखो जब ध्यान पूजन में बैठे रहते हो, एक काम करो, तुम जाओ, तुम तरीके से तुम भजन ही करो। अच्छा। हाँ, तो भाई उन्हीं के पास वो उनके गुरु जी आते थे, गोलाघाट अयोध्या श्री राम सखी मंदिर से, वो वहीं आते थे। वो मेरे को उन्होंने वहीं से देखा था जब मैं लायक था तब। तो फिर वहीं जाके मैं उनसे फिर वहीं जाके उन्होंने फिर मैं रसिक संप्रदाय से फिर मैं उनसे गहरा पूर्णता से अयोध्या में रह के। तो आप कितने साल रहे अयोध्या में? अयोध्या में करीब 10-12 साल गए। अच्छा। 10-12 साल वहीं रहे। तो वहीं पर फिर बैराग लिया, वहीं रहे काफ़ी समय तक। फिर वहाँ से ऋषिकेश चले गए। एक बहुत समय तक स्वामी राम सूरदास जी महाराज, हमारे जो गीता प्रेस गोरखपुर वाले हैं जी, वो शरीर छोड़ दिए। उनके साथ खूब सत्संग की, बड़ी कृपा की उन्होंने, बड़ा हमको बहुत बहुत बहुत
बहुत ही कृपा की, उनके साथ रहने से। उन्होंने गीता सिखाया और भी शास्त्र सिखाए, देखो ये सब भागवत जी सिखाई उन्होंने और पढ़ाया, वो गीता भागवत की पढ़ाई उन्होंने करवाई, ऋषिकेश में करवाई। तो फिर इसके बाद में फिर मैं वृंदावन आ गए हम। अच्छा, वृंदावन में भी वृंदावन, फिर वृंदावन में रहे हम। हाँ, हाँ। तो वृंदावन में वो गुना आपकी रघुवंशी समाज की गुना की धर्मशाला है जी तो वहाँ पर वो एडीआई साहब थे उस जमाने में, उस धर्मशाला की। जी। तो बोले तो एक कमरा हम हनुमान जी की झोली से निकाल के एक कमरा के पैसे उस समय हमने कहा भाई हम तो अपना कक्ष बनवाएंगे यहाँ पे और यहीं बैठ के भागवत जी और जो भी करेंगे। तो वृंदावन में उस धर्मशाला में अभी सीपीसी रघुवंशी हैं उसके अध्यक्ष। तो वहाँ पर एक कमरा बनवाया, उस कमरा में कुछ 2-4 साल 5 साल वहाँ रहे हम। अच्छा। हाँ, वहाँ संतों से सीखते समझ बड़ा आनंद हुआ। फिर क्या पता क्यों ऐसा लगा कि यार मैं नर्मदा खंड का हूँ, मेरा शरीर ये सब नर्मदा खंड में ही आता ना पूरा। तो मेरे को यार नर्मदा किनारे तपस्या करनी चाहिए जी। क्यों, देखो गंगा किनारे तो कर ही ली, सरयू किनारे कर ही ली और जमुना किनारे कर ही ली। तो मेरे मन में आया नर्मदा को क्यों छोड़ूं भाई, अब मैं तो नर्मदा खंड का ही हूँ, हैं? तो नर्मदा जल तो मेरे रग रग में भर रहा है, तो इसे मैं नर्मदा किनारे तपस्या करूँ। ऐसे मेरे मन में आया। अब मेरे पास सवाल ये है कि नर्मदा किनारे कहाँ जगह मिली, कैसे क्या मिले। तो सज्जनों, इसी भावना से मन में संकल्प करिए नर्मदा किनारे कहीं कोई थोड़ी सी जगह मिल जाए। तो आपके समाज के वो यहाँ तुलसीराम जी रघुवंशी हैं, यहीं इंदौर में है ना उनका। तो उन्होंने मुझे जगह बता दी, बोले महाराज जी अगर जगह लेना हो तो वहाँ देखो गंगेश्वर के पास में जगह ये पड़ी है, आप खरीद लो इसको जी। तो वो जगह बता दी उन्होंने। तो राम जी की इच्छा से वहाँ पर जमीन भगवान ने क्रय करवा दी है। तो नर्मदा किनारे वहाँ जमीन लेके फिर वहाँ पर अभी करीब 10-12 साल से उधर ही होंगे, है ना। तो इस तरह से भगवान की ऐसी लीला हुई। देखो कहाँ से कहाँ, अब कहाँ का ये शरीर जन्म है। विदिशा से मतलब अयोध्या से वृंदावन, ऋषिकेश और ओंकारेश्वर। तो ये प्रभु की लीला साहब, मैं आपसे शंकर सिंह जी से कह रहा हूँ, मैं भक्ति करूंगा ये तो मेरा मन में था, लेकिन मैं कभी साधु बनूंगा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। तो सपने में भी नहीं रहती है कभी साधु बनूंगा। अब मेरे पास भगवान की दया का, माता पिता का सबका था, तो साधु बनूंगा ऐसा मन में नहीं आता। पिताजी के समय के शरीर के पिताजी के समय तो वो उन्होंने मेरे को आंदोलित किया था। शक्तियाँ बड़ी गजब की शक्तियाँ, चमत्कार जब आपको सामने देख रहे हैं तो वो करने की इच्छा जागती है कि हम भी कुछ करें। तो आप अभी कुछ उसमें निपुणता, उन्होंने 2-4 चीजें मेरे को बताई हैं, वो पहले से ही है। देखो ये चीजें क्या है, देखो बताने की नहीं होती भाई। देखो गुरु जी की कृपा हुई, ये सब मंत्रों का वो हुआ, कुछ साधना भक्ति, इसको बताना नहीं चाहिए। अपने को सा धंधा करना शंकर सिंह जी कुछ भी अपने को तो काम। जब से मैंने मतलब देखा है कि आपको याद है रघुवंशी समाज के कार्यक्रमों में आप बिल्कुल सहर्ष एक छोटा सा न्योता स्वीकार करके आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और हम आपके देखते हुए मतलब ये लगता है कि वाकई आपके सानिध्य में हमको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। और आज भी अगर राम यहाँ देखा जाए तो इंदौर में राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में 9 दिनी जो आप राम कथा के लिए पधारे, एक छोटे से हमारे निमंत्रण पे मतलब आपने हाँ कर दिया, और ना कोई पैसे की मांग की, ना किसी प्रकार का कुछ आप हमसे वो कर रहे हैं। ये बहुत मतलब एक लगता है कि वाकई हमारे समाज के लिए सब आप जैसे तो पूजनी बहुत हमको कहीं ना कहीं और संस्कार देते रहते हैं। मेरे इस विषय में भी आपको बताओ, इसमें मेरा भी कुछ नहीं है। जब मैं वैराग संन्यास ले रहा था तो मेरे वो शरीर के पूज पिताजी वो उन्होंने ही मेरे से संकल्प कराया था, सुनो साधु बन रहे हो पर संकल्प करने ना कहीं मांगते हुए मत दिख जाना हमको, हमारी इज्जत का सवाल है। आप हमारे खानदान के साधु बनने जा रहे हो, ऐसे नहीं दिखना चाहिए कि बोरा लिए कि 10 क्विंटल तू देना, 2 क्विंटल 1000 तू देना। तो मांगता हुआ साधु मुझे रुपया मांगता हुआ, आप भिक्षा मांग सकते हो, रोटी खाने के लिए साधु को लगे भिक्षा पालो, लेकिन रुपया मांगता हुआ, अनाज मांगता हुआ साधु बोले एकदम हमको बिजली की तरह अंदर खटक जाता है। इसलिए साधु बन के भजन तपस्या करो, पर कहीं समाज में मांगते हुए मत दिख जाना। कथा प्रवचन भी स्वामी जी महाराज ने सिखाया हमको, तो उसमें भी उन्होंने यही शर्त रखी थी, भाई आप खूब प्रवचन करो, मेरा आशीर्वाद है। तो हमको जिन्होंने सिखाया, कथा करो, प्रवचन करो, भागवत करो, गीता करो, रामायण करो, आपको सब कुछ मिलेगा, आप करिए। लेकिन याद रखना, सौदा नहीं करना कभी भी, तय करके मत जाना, राम इच्छा से करना, भगवान जो सेवा दे उसी को जाके अपनी भगवान के जो भी तुम्हें जहाँ रहने सेवा में लगाना हो, आश्रम में गौ सेवा में जो भी है,
पर वो आप बिना मांगे करो, बिल्कुल वही है, वो नियम है उनका। ये चीज़ तो है हमारा आज इसमें समाज में यही रहा कि आपने बिना कुछ मतलब बोले करे आपने बिल्कुल सहर्ष निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो ऐसे अगर और भी अगर आपको समाजजन अगर बुलाते हैं कहीं पे भी जाते हैं तो कई जगह जाता हूँ, हम्म, कई जगह, बल्कि अभी आपके समाज में तो अभी पहले तो मैं प्राय आउटर समाज में ही जाता हूँ। और मेरा हमेशा एक नियम रहा, मैं से चीला चाली के चक्कर में पड़ता नहीं, जी क्योंकि मेरे गुरु ने कहा बेटा देखो बात क्या है कि गुरु दीक्षा के चक्कर में मत पड़ना तुम, क्योंकि ये दीक्षा क्या दी, अब लोग समझते तो है नहीं दीक्षा क्या होती है। बिल्कुल। अब गुरु दीक्षा माने गुरु द्वारा दी गई इच्छा को गुरु दीक्षा कहते हैं। गुरु दीक्षा मतलब गुरु द्वारा दी गई इच्छा को, तो तुम्हारी इच्छा तरफ कोई देखे तो वो तुम्हारा चेला है। अब कोई समझता तो है नहीं, मानता तो है नहीं, अब तुम जबरदस्ती चेले बना के टोले बनाते फिरो, तो वो मेरे गुरु ने रोका है, तुमको ये सब कुछ भी नहीं करना, भजन करना, भक्ति भाव में डूबना है। अब बहुत ही कोई प्रेमी आके बोले तो उससे कह दो गुरु का नाम जपो, नाम करो और आशीर्वाद दे दो उसको, तो चिंता मत करो हमारा आशीर्वाद, पर यही तुम्हारी गुरु दीक्षा, तो उनको नाम बता दो, आशीर्वाद दे दो। बाकी अब वो इस तरह से वो बवाल में नहीं पड़ना, बिल्कुल सही। ये सिखाया। कुछ ऐसी कृपा है संतों की रही, माता पिता की, कुछ समाज के भी संस्कार रहे। देखो शंकर सिंह जी, आदमी समाज से सीखता है, बिल्कुल सच बात है कि नहीं? बिल्कुल, वो सब पैदा समाज में होता है, किसी भी समाज में कोई भी हो, तो शुरुआती जो शिक्षा तो समाज गुरु होता है। इसलिए मेरे को तो ये रघुवंश समाज ने सिद्धांत सिखाए, रघुवंश समाज ने सिद्धांत सिखाए कि भाई देखो ऐसा है, अपन रघुवंश के समाज के हैं, जब साधु नहीं थे तब, तो उस समय ऐसा रहता कि अपन रघुवंश समाज के अपन को ऐसा होना चाहिए, अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो अंदर रहा, इस तरह से रहना चाहिए, कोई नशा पत्ता नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इधर उधर कोई व्यभिचार, ये इधर उधर। रघुवंशी ऐसे होते हैं, 4 नियम होते हैं रघुवंशियों के कट्टर, कभी विश्वासघात नहीं करना, पराई स्त्री पर नजर नहीं डालना, और अपनी मेहनत के पैसे से अपना काम करना, और कभी नशे पत्ते में नहीं जाना, और संयम में रहना, अनावश्यक किसी की हिंसा, ये समाज के नियम थे। बिल्कुल, तो समाज ने ये नियम दिए, तो इन्हीं नियम को आगे करके उन्होंने आज हमको सन्यासी बना। आप फिर आज कहीं ना कहीं तो अंदर से रघुवंशी का आपको रहा है, तो अभी के जो वर्तमान समय में हमारे समाज में जिस तरह से जो चल रहा है, उसमें आप क्या मतलब अब अपन भक्तों को या अपने समाज जन को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, और किस तरह से उसको आगे वो अपने समाज को उत्थान करने के लिए क्या क्या करें, किस तरह से करें, उस पर भी थोड़ा सा अगर आप अपनी वाणी से। हाँ जी, शंकर सिंह जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। अब आप ये बताओ कि अब मेरे से ही ले लो आप, अब मैं साधु बन के भी आखिर में को राम से जुड़ के रघुवंशी बनना पड़ा कि नहीं बनना पड़ा? जी, क्योंकि राम मेरे इष्ट बने, कोई भी साधु बने। अब ये पंडित जी हमारे, अब ये पंडित जी यदि बैरागी साधु बनेंगे तो इनको हमारा राम जी का गोत्र इनका गोत्र हो जाएगा। क्यों पंडित जी गलत नहीं करेंगे? ये राम जी का गोत्र इनका, यानी ये रघुवंशी बनेंगे, ये ब्राह्मण देवता हैं। अगर ये बैराग रामानंदी साधु जी हैं, लेकिन अब ये बैराग यदि लेंगे तो इनका गोत्र बदलेगा, और गोत्र क्या हो जाएगा, जो राम जी का गोत्र वो तुम्हारा होगा। अच्छा, तो आप इस बात को गहराई से समझो, समाज इस बात को जिस दिन जान लेगी उस दिन वो फख्र करेगा, हो कि ये ऐसी बात है कि साधु बनना, जब राम जी के जो रामानंदी साधु बनोगे ना, तो राम जी का गोत्र आपका गोत्र हो जाएगा। मतलब आप राम जी के गोत्र में आप मतलब उनके कुल में आपका। तो मेरे को तो इस चीज का फख्र है, डबल चीज है मेरे पास। एक तो राम के गोत्र से तो मेरा शरीर का जन्म हुआ है, और दूसरा साधु बन के मेरे को गुरु की परंपरा से वो राम जी का गोत्र मिला, राम जी का इष्ट मिला, अच्युत गोत्र मिला मेरे को, राम जी का नाम मिला, राम जी का रूप मिला। तो लोग तो कई तो ब्राह्मण लोग भी होते हैं, वो भी रामानंदी साधु बनते हैं, तो वो भी अपना गोत्र छोड़ के और राम जी के वंश में जाते हैं, वो अच्युत गोत्री हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं मतलब हमारे एक रघुवंश में भी ये चीज का वो होना चाहिए कि भाई लोगों को समझ में होना चाहिए कि हम किनके उसमें हमारे गोत्र में आने के लिए जो चीजों को होती है। आप कल्पना करो, ब्राह्मण देवता भी जब रामानंदी साधु बनेंगे ना, तो अपनी ब्राह्मण जाति छोड़ के और राम जी की जाति में ऐड होते हैं। हम लोगों में इससे में कोई पूछे तुम्हारी क्या जाति, पूछे भले ही, तो उनको वही बोलना पड़ेगा, भाई मैं जो राम की जाति का हूँ। अच्छा, हाँ, गोत्र क्या है? अच्युत गोत्र है राम जी का, अच्युत गोत्र में ही आते हैं सब, अच्युत गोत्री हम लोग। राम जी का रूप है, राम जी का ही नाम होता है, राम से ही नाम शुरू होता है जी, राम से ही नाम शुरू होते हैं। अच्छा, नाम भी जो नाम भी राम जी के नाम से शुरू, हाँ, राम से शुरू होगा, राम जी का गोत्र तुम्हारा गोत्र रहेगा, राम जी का नाम तुम्हारा नाम रहेगा। अब आप इस बात को समझो, कितनी फक्र की बात है
अब मैं जब साधु बनकर जब मेरे को दोबारा से राम जी का गोत्र दिया गया, और दोबारा से राम जी का नाम दिया गया, और दोबारा से मेरे को लगे तुम रघुवंशी हो, राम के उपासक हो, तो मैं तो गदगद हो गया। मेरे मन में भाव आया कि मैं तो पहले से ही था, ये तो मुझे पता नहीं था। क्यों अब दोबारा साधु बन के मुझे वही मिल गया, वही मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इस समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने सिद्धांतों को पहचानो जी। क्या भगवान ने आपको सम्मान दिया, आपके वंश में आके भगवान ने तुमको क्या सम्मान दिया कि तुम मेरे राम के वंश के हो, रघुवंशी हो, तुम मेरे वंश के हो। बस मेरे 4 सिद्धांतों को समझो। आपस में ईर्ष्या क्यों करती है एक दूसरे को? यदि कोई रघुवंशी आगे बढ़ रहा है, शंकर भाई यदि आप इंदौर में नाम कर रहे हो, तो मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि ये समाज का ही नाम है, मेरा ही नाम है। कोई अपना समाज का आदमी आगे बढ़ रहा है तो उसको सहयोग करना चाहिए और खुशी मनाना चाहिए कि आपके समाज के कोई आदमी आगे बढ़ा जी, तो आप ही तो आगे बढ़े। बिल्कुल। तो अब ये सब समझना चाहिए, ना कि उल्टा ईर्ष्या करें। अब तो ज़माना ये हो रहा है कि भाई अपने मतलब का आदमी अगर नहीं है तो आदमी फट छोड़ता। गुरु जी भी यदि आपकी पता चला कि जी अपने संगठन के नहीं, उस संगठन के, तो पता चला गुरु जी से भी दूर हो। आप तो किसी संगठन से कोई संगठन से अपने का तो राम जी का संगठन है। हाँ, मतलब है ही नहीं आपका वैराग्य जीवन में, सवाल तो ही आप नहीं तो उठता। संगठन से दोनों बने तो भी आप उनके गुरु हैं। सवाल ही नहीं उठता। दोनों संगठन के 3 बने 4 बने, अरे सब वो के तो आप 10 बने, हाँ, हमें मतलब उससे क्या। बस वही, आप तो किसी एक के लिए बख्शवाद तो कर ना नहीं सकते, जी, ना सबको जी। वो तो समाज उत्थान के लिए जहाँ समाज भी होगा उत्थान। वो आप उसके लिए अग्रिम रहेंगे, आगे अग्रिम, रहेंगे सब चीजें में। अब ये मूर्खों से क्या कहें आप, ये लोग जो अब इन्होंने क्या आपस में एक दो संगठन करके फिर वहाँ से बैठे। ओ अरे भाई तुम बुलाओ तो मैं तुम्हारे में भी आता हूँ, वो बुलाए तो उनके, पर ये झंझट करती क्यों हो? ये बात नहीं आती समझ में। देखो समितियाँ अलग हो जाएं ये तो सही वो है, तो लेकिन एक संगठन तो समाज का एक होना चाहिए ना। तो अपन उस पर नहीं जाएंगे गुरुजी, क्योंकि पद की लालसा और पद का वो लोभ सबको अपने अपने कहीं ना कहीं करता चलो है। ठीक है। अपन तो समाज के एक अच्छे उत्थान और आपके लिए कि भाई जहाँ भी अगर एक अच्छा काम होना है तो गुरुजी से सलाह लेके या गुरुजी से विचार व्यक्त करके ही काम आगे करें, या गुरुजी की उपस्थिति में काम करें तो ज्यादा अच्छा है। उसमें भाई तो आप तो किसी संगठन के लिए एक तरफा आप अपना संभव ही नहीं है किसी तरह से। मैं तो साधु जीवन में हूँ, फिर कैसे हो जाऊंगा भाई? वही चीज़ है। रघुवंश के लिए हूँ मैं। और हमारा रघुवंशी ही खुद एक रघुवंश, समाज का एक बड़ा सॉरी, संगठन है। हम अरे, तो उसी संगठन नाम से ही, सरनेम से ही बड़े संगठन के रूप में हैं। तो अगर क्या नाम से शंकर सिंह जी, अगर मेरे मन में ऐसे कुछ होता ना, तो मैं आज से कम 25-30 साल पहले से मेरे पे कितने मेरे और मेरे कई साथी RSS से जुड़े थे, इससे जुड़े थे। उन्होंने मेरे के यार तुम तो प्रवक्ता हो, सभी पुराणों पर बोलते हो, थोड़ा सा हमारी तरफ जुड़ जाओ, लाल बत्ती में घूमोगे। अच्छा। ऐसे अरे आज से लालच दिया अगर है। मैं थोड़ा भी कोई संगठन या किसी संस्था में जुड़ता तो का पता आप बहुत क्या कर लेता। लेकिन मैं कहना भाई मैं तो देखो मैं तो साधु हूँ, तो मेरा तो साधु रूप में ही रहूँगा। मेरा कोई पार्टी कोई संगठन से कोई व्यक्ति विशेष बोल नहीं रहेगा। लेकिन संगठनों से इतना जरूर मैं कहूँगा यार भाई, घर में जैसे 10 लोग हैं तो क्या 10 लोगों के अलग अलग संगठन बनाओगे? यार भाई आप कम से कम एक दूसरे को देखकर खुश तो हो। कोई अपना भाई आगे बढ़ रहा है तो उससे ईर्ष्या क्यों करते हो? प्रेम से आनंद करके आगे बढ़ो। गुरुजी मेरे को एक और एक अच्छा आपने परोपकार किया, या जो भी उसका एक मेरे को मिलता है कि हमारे उज्जैन के भी रघुवंश समाज की धर्मशाला के लिए कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो क्या था वो, किस तरह से मतलब आपने वो उज्जैन वाला क्या था देखो प्रभु की वहाँ का वहाँ पे आप अभी ट्रस्ट हाँ, में हाँ। शायद क्या संरक्षक हैं? नहीं वो उसकी बात क्या था देखो, वो क्या है कि वो जगह समाज की पड़ी हुई थी जी हाँ। वो जगह क्या है कि अब कोई उसमें एक मुद्दा फंसा हुआ था कानूनी। अब ये लोग सब घूमते रहे, वो हल नहीं हो रहा था। जी तो मुकाती वगैरह और ये जेल वाले जो लोग आए तो ऐसे आश्रम पे या ओंकारेश्वर कुटिया पे आए करे। अयोध्या वहाँ यज्ञ में भी मिली, अपन ने जो यज्ञ किया था ना अयोध्या जी में, वहाँ पर बोले गुरु जी क्या करें जगह पर है पर। तो मेरे मन में भगवत प्रेरणा से निकली, एक काम करो देखो बाबा की नगरी है, बाबा की नगरी है। अब तुम बाबा की नगरी में बाबा को तो साथ ले नहीं रहे, तुम अपने मन से कर रहे हो तो इसलिए सफलता नहीं मिल रही। तो मैंने कहा बाबा को समर्पित करो, फिर देखो ताकत बाबा की सुलझती है कि नहीं सुलझती। तो उन्होंने तुरंत ही उठा के मेरे को वहाँ पे समर्पित कर दिया। बोले महाराज हम तो किसको बाबा ढूंढे, हमारे तो बाबा आप ही हो जी। समाज को। अब हम आप ही को ये चीज़ आप सौंपते हैं, ये पूरी अब आप ही करवाओ। तो वो मेरी वहीं पर उन्होंने, मैंने कहा बाबा जी ये तो मेरे ऊपर ही आ गया। तो बोले हम लो हम इसकी तो फिर मैंने बोले आपको क्या बना। मैंने देखो भाई हम तो बहुत दूर हैं इन सब चीज़ों से, पर एक है कि भाई एक संरक्षक एक ऐसा एक सम्मान ही केवल नाम का रहता है। संरक्षक तो कोई वैसा नहीं होता।
तो मैंने कहा भाई चलो एक रक्षा करने वाला, एक थोड़ा सा आशीर्वाद देने वाला, तो संत तो सभी धार्मिक चीज़ों के संरक्षक होते ही हैं, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं। तो ठीक है, तो उन्होंने मेरे को हम आपको इस चीज़ के संरक्षक उसी समय कर दिया उन्होंने, अब आप संभालो, रक्षक हो तो संभालो। तो मेरे को ठीक है। फिर मैं राम जी की इच्छा से महाकाल बाबा का नाम लेकर चलो अब मैं चलता हूँ। एक सज्जन कमिश्नर थे जी। तो वो उनकी हाथ में था वैसे, तो फिर मैं गया उसके पास उन लोगों को लेके, तो बाबा का नाम लेके, तो वो जैसे उसने देखा तो एकदम से उठ के खड़ा हो गया, मुझे आप कैसे आ गए। तो मैंने कहा देखो आपको होते हुए मैं आप ये बताओ हम कैसी संस्था बनाते हैं, कैसे सामाजिक सेवा करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, और आज हमारी कोई जगह पड़ी है अगर जीवन सुनने तो क्या हम उसका उद्धार नहीं कर सकते? तो क्यों नहीं कर सकते गुरु जी? तो मैंने कहा अब आप लोग हमको करने नहीं दे रहे, ऐसे तो हमारी बहुत सी संस्थाएं फेल हो जाएंगी। देखो ये हमारी संस्था विज्ञान में यहाँ हम कर रहे हैं, अब इसमें हम कुछ सेवा कराना चाहते हैं समाज की, और तुम लोग हमको इसमें तुम्हारा विभाग हमको परेशान करा, अनुमति नहीं दे रहा कुछ बनाने करने की। अरे पेजनी ऐसी कुछ कृपा हुई, दोबारा नहीं आना पड़ेगा आपको। अच्छा। हाल उसने कर दिया तत्काल, दोबारा आपको नहीं आना पड़ेगा। और वो बात सही निकली, उसने दोबारा मेरे को आने नहीं दिया। तो सारे समाज के लोग भौचक के जगह हम 10 साल से परेशान हो गए। ये तो 10 मिनट में बाबा जी ने हल कर दिया। उन्होंने कहा बाबा जी ने क्या कर दिया, बाबा महाकाल ने कर दिया। तो तब से ये उज्जैन वाले बोले आज शायद अभी मैंने देखा था 2-4 दिन पहले कि उसका सोचता है कि 4 दिन। ऐसे ही एक बार वहाँ पर अयोध्या जी में मैं सरयू किनारे था, आज से बहुत समय पहले की बात है, जब कोई ज़्यादा अयोध्या जी से जुड़ा नहीं था जी। तो मैं यह सरयू से प्रार्थना किया, माँ अब मैं उसका इधर सरयू किनारे तपस्या करता हूँ, अब समाज के लिए कुछ ऐसा करवा दो जिससे लोग को लगे कि भाई यहाँ पर मैंने कुछ समाज को भी किया, यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। तो उसी समय बात आई कि भाई धर्मशाला होना चाहिए यहाँ पे। तो धर्मशाला के लिए लोग मेरे पास आ गए, विदिशा वाले अयोध्या में ये लोग मेरे पास आ गए, बोले महाराज आप ही करवाओ जमीन। तो कलकत्ता में मेरे एक प्रेमी थे पोद्दार जी, तो वो प्रेमी थे, उनकी जगह पड़ी हुई थी वहाँ पे। अच्छा, अयोध्या में। अब वो ज़्यादा लोगों को पता नहीं थी, और मेरे परिचय थे। मैं कलकत्ता में भी जाता हूँ सत्संग करने, काम करता था। तो हाँ, तो मैं कलकत्ता में मैं हर साल जाता था, तो वहाँ गया तो वो मेरे सत्संगी वहाँ पे मिले। तो मैंने उनको कहा यार वो राकेश की जमीन पड़ी है, वो मेरे को दिलाओ ना, आश्रम बनाए। तो वो सारे के लोग उसके जान पहचान के निकल गए, जैसे आप करें। वो गए, अरे गुरुजी ले रहे भाई, तू अपनी जमीन दे। गुरुजी को चाहिए, हाँ गुरुजी को चाहिए। मैं भी गया, अब मेरे साथ ये समाज के लोग भी थे 2-3 के, गुरुजी को चाहिए क्या? बोले अब कोई सौदा ही नहीं करूंगा, गुरुजी को चाहिए तो जैसे चाहे तैसे ले ले है। तो वो बेचारे ने मेरे को ऐसे गुरुजी आप जो इच्छा उसे दे देना। तो उसमें ये लोग उसको उस जमाने में 29 लाख लगा दिए थे ये समाज वाले। अच्छा, 29 लाख जमीन देने के। वो नहीं दिया था। तो मेरे गया तो मैं उसको 20 लाख दे के रजिस्ट्री। अच्छा, मतलब उस जमाने के। हाँ, उस समय तो बहुत कीमत, उस समय तो 9 लाख सीधा कम करा दिया आपने। वो तो दे ही नहीं रहा था 29 में। हाँ, मतलब 29 वो लगाने के बाद भी नहीं मिल रही थी। नहीं मिल रही थी, उसमें से भी 9 और कम करा दिया, और 9 कम करा के उसको रजिस्ट्री। यही तो हमारे समाज के लिए चीजें हैं कि इतना नहीं देखता समाज की क्या, मतलब कितनी एक साधु संत के होने से समाज को कहाँ किस तरह से हम नहीं। अभी अयोध्या वाली वो धर्मशाला में उन्होंने मेरा नाम लिखा है। अच्छा, विशेष सहयोग में नाम लिखा है। ऐसे नहीं, ऐसा उपकार तो मानते हैं ये समाज, ऐसा नहीं है समाज उपकार नहीं मानता, ऐसी बात नहीं है। वो अयोध्या की धर्मशाला अभी उन्होंने उसमें लिखा है कि विशेष सहयोग में मेरा नाम लिखा है। वो मानते मेरे को सब, और ये कहते हैं कि आपकी ही बदौलत ये मिल पाई, और नहीं तो नहीं मिल पाई। वो तो दे ही नहीं रहा था ना। उसकी अमेरिका में फैक्ट्री चली, बहुत बड़ा पैसे वाला है वो। अच्छा, हाँ, वो जमीन जगह वो कहता मेरे पिताजी की पैतृक प्रॉपर्टी है महाराज, मैं क्यों मिटा रहा है उसको, मैं क्यों मिटाऊं, ये बात। लेकिन वो तो भगवान की कृपा से शंकर सिंह जी ऐसे कुछ भगवान ने काम करा दिए। एक अयोध्या जी में हो गया, और ये कि यहाँ पे जेल में हो गया, और ओम का धर्मशाला का उद्घाटन मेरे अपने हाथों से भगवान ने करा। तो ये तो हालांकि ये मेरे को ऐसा नहीं कि इसकी कोई बड़ी, मन में ये लगता है अच्छा काम हुआ बस। हाँ, मतलब समाज का कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए मतलब कहीं ना कहीं स्तंभ कुछ भी खड़ा हो रहा है, तो कहीं कुछ एक बनता है कि वो बच्चे, आने वाले बच्चे कह सकते हैं कि हमारे समाज की चीज है, कोई चीज है, हमारे समाज हमको कुछ छोड़ के गया। बिल्कुल।
तो अब ये अपन लोग इसको संस्कारों से नहीं जोड़ेंगे और अपनी सभ्यता से नहीं जोड़ेंगे, तो सभ्यता और समाज की कुछ चीजें अपन छोड़ के चिन्ह नहीं जाएंगे तो समाज अपने को एक दिन कोसेगा, अवहेलना करेगा अपने। हमारे पूर्वज ऐसे ही थे सब। तो इसीलिए ये क्या कुछ समाज की कुछ ऐसी चीजें करते जानी चाहिए। और आगे आप क्या अपन अब अंतिम पड़ाव पे हैं अपनी बातचीत के, तो और क्या ऐसा मैसेज समाज के लिए या कोई चीज़ें जो आप बताना चाहेंगे कि करना किस तरह से? अब बहुत अच्छा आपने पूछा है। अब मेरे अंदर की सिर्फ एक ही बात रहती है शंकर सिंह जी कि ये समाज एक हमारा एक ईश्वर होता है जी। समाज ईश्वर भगवान श्री राम है, समाज ही एक ईश्वर होता है और समाज को ईश्वर मान के हम सेवा करें जी। समाज सेवक बने जी, समाज सेवक बने समाज, क्योंकि समाज से बहुत कुछ लिया। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ भी कहो पर रघुवंशी लिखोगे कि नहीं लिखोगे, आपके बच्चे रघुवंशी लिखेंगे, कहीं भी जाओगे पहचान समाज ने दी है, नाम समाज ने दिए, तो इस समाज का ऋण है जी। समाज का ऋण प्रत्येक व्यक्ति को, तो उसको अपने समाज का ऋण कैसे, समाज को ईश्वर मान के और समाज की सेवा, समाज सेवा करके समाज के ऋण से। अब समाज के ऋण में देखो सबसे बड़ा ऋण समाज क्या चाहता है, समाज की इच्छा हमेशा यही रहती है कि भाई आपकी शक्ति बनी रहे। बिल्कुल यही तो है ना। और संगे शक्ति कलयुगी। अब आप समाज में कोई व्यक्ति आगे नाम रोशन कर रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो अपने को उसको सहयोग करना चाहिए कायदे से। तो हाँ, और क्या संगठन सहयोग करके उसका कहीं ना कहीं कुछ मदद हो जाए। हाँ, चलो आप मदद नहीं भी कर पा रहे तो कम से कम विरोध तो मत करो, पैर पकड़ के तो मत खींचो। विरोध ही एक सबसे बड़ी। तो मुझे इस समय साहब आपकी समाज में, आप माफ करना मैं तो साधु हो गया हूँ, तो अब मेरे को कोई ऐसा वो नहीं है, पर आप इधर रघुवंशी लोगों से थोड़ा ये मेरे को दुखी मन से कहना पड़ता है कि आपस में ईर्षा करते हैं, मुझे बहुत बड़ा। अब जैसे आप ये कार्यक्रम करवा रहे हो इंदौर में, तो अब आपका तो नाम हो गई होगा। अब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ये कर रहे हो, गुरु जी को सम्मान रहे हो। मैं आपको बताऊं कि हम सिर्फ श्री राम जन्मोत्सव समिति का नाम हम आगे बढ़ाते हैं। हम कौन कौन है उसमें और क्या क्या कर रहे हैं, किस पद पे हैं, किसी के सामने कुछ भी उसमें वो नहीं है, क्योंकि जो हम काम करते हैं वो सारे सब अध्यक्ष के रूप में ही काम करते हैं। तो शंकर सिंह जी बात ये है ना, आप भले कुछ करो पर प्रकृति का एक नियम है क्या कि वो आपको दिए बिना नहीं रहेगा। जो बोएगा वो पाएगा, तो वो आपको सम्मान तो मिलेगा कहीं ना कहीं से घूम के। अब आप ये बताओ, अगर आप जो बोएगा वही पाएगा, अब जो करेगा कर भला तो हो भला। अब आप भला काम करोगे तो आपकी भलाई तो हो नहीं होना। तो अब आपकी वो भलाई जब चर्चा चलेगी तो दूसरे को क्यों उससे ईर्षा होती है। ये विषय नहीं, ये विषय बहुत गहन विषय है। और ये ईर्षा क्या, वो तो वो अब तो ये है कि सनम तुमको भी ले डूबेंगे, हम भी कुछ नहीं करेंगे, तुम करो, तुमको भी नहीं करने देंगे। तो ये प्रवृत्ति से मेरे मन बड़ा क्षुधित है। भगवान करे ये प्रवृत्ति खत्म हो जाए, ये प्रवृत्ति समाज से खत्म हो जाए। अब हम आपको विश्राम करना पर विश्राम का समय लिया, आपको विश्राम करने से मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था और जानकारी ली। और ये आप अपने हैं, इच्छा होती है जानकारी की, आपने जानकारी ली, मैं आप मेरा कर्तव्य था आपको देना। गुरु जी, ये क्या अपना एक रघुवंशी समाज मध्य प्रदेश करके अपन ने एक यूट्यूब पे चैनल बना रखा है। वो फेसबुक पे भी उसका वो कर रहे हैं अपन, तो उस पर ही अपन सबको समाज जनता की चीज पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनके पास जानकारी लगे। और कहीं ना कहीं कुछ जो नहीं पूछ पाते हैं, किसी को वो नहीं जानकारी ले पाते, तो अपन वहाँ पे सारे समाज के कार्यक्रमों की जानकारी के वीडियो और सारे अवेलेबल वहीं पे कराते हैं। और यही चाहते हैं कि समाज जन उसको देख देख के आगे लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, उनको फॉलो करें, देखते रहें कि भाई किस तरह समाज में और क्या क्या चीजें हो रही हैं। बहुत अच्छा काम है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको जी। बहुत खुश रहिएगा।